क्या कोल्हान में बड़ा खेल करने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा? क्या जेएमएम ने कोल्हान में ढूंढ निकाला है चंपई सोरेन का कार्ड? हम बात कर रहे हैं घाटशिला विधायक और अब हेमंत कैबिनेट में मंत्री बन चुके रामदास सोरेन की। दरअसल बीते 28 अगस्त को चंपई सोरेन ने जेएमएम के साथ साथ हेमंत कैबिनेट के मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय ये माना जा रहा था कि 2 महीनों के लिए हेमंत सोरेन 12वें मंत्री की कुर्सी को खाली रखकर ही कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन खबर आई कि शेष 2 महीनों के लिए ही सही, लेकिन चंपई सोरेन की छोड़ी हुई कुर्सी खाली नहीं जाएगी। उनकी जगह पर कोल्हान के ही कद्दावर संथाली नेता को बिठाया जाएगा और बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। और देखिए, बिना देरी किए 61 वर्षीय रामदास सोरेन को आज करीब 11:15 बजे मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई। रामदास सोरेन को राज्य सरकार में जल संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन ये केवल मंत्री पद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रामदास सोरेन के जरिए हेमंत सोरेन एक तीर से कई निशाना साधने की फिराक में है। दरअसल झारखंड की राजनीति ने जब से बड़ा सियासी मोड़ लिया है, तब से जेएमएम की टेंशन बढ़ी हुई है। चंपई सोरेन जैसे जेएमएम ही नहीं, बल्कि राज्य के कद्दावर नेता के भाजपा में शामिल होने से कोल्हान का सियासी समीकरण एकदम से बदल गया है। इस इलाके में अभी जेएमएम के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो चंपई का विकल्प बन सके। चंपई की संगठनात्मक क्षमता का झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा से फायदा मिलता रहा है। इसलिए पिछले बार के विधानसभा चुनाव में जेएमएम और इंडिया गठबंधन ने मिलकर कोल्हान की 14 में से 13 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। भाजपा की एंट्री तक नहीं होने दी थी, लेकिन चंपई सोरेन की बगावत के कारण जेएमएम को यहां बड़ा लॉस होता दिखाई देने लगा था। ऐसे में पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी और चंपई सोरेन की वजह से जो एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी, उसे भरने की तैयारी की जाने लगी। इस अंधियारे में रामदास सोरेन के रूप में जेएमएम को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जाना दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक अहम फैसला है। इसे कोल्हान में सियासी डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 61 वर्षीय रामदास सोरेन भी चंपई सोरेन की तरह संथाल आदिवासी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीति भी कोल्हान प्रमंडल में ही केंद्रित रही है। यही नहीं, रामदास सोरेन कोल्हान रीजन में बड़े आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन के बाद क्षेत्र में रामदास सोरेन दूसरे सबसे बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। जेएमएम में भी उनका कद ऊंचा है। देखा जाए तो चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद अब पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिले में रामदास सोरेन से सीनियर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिलहाल और कोई नहीं है। फिलहाल वह जेएमएम में पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर उनकी पैठ मजबूत है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में भी रामदास सोरेन ने अपनी महती भूमिका निभाई थी। उन्होंने शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ मिलकर झारखंड अलग राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। तीनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी अपना सफर साथ साथ ही शुरू किया था। आदिवासी समाज के बीच उनकी एक अलग पहचान भी है। इन सब वजहों से जेएमएम की ओर से अब रामदास सोरेन को कोल्हान के दिग्गज आदिवासी नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देकर पार्टी कोल्हान की जनता को साधने का प्रयास कर रही है। मतलब आने वाले दिनों में एक तरफ भाजपा चंपई सोरेन को जरिया बनाकर कोल्हान में सेंधमारी करती दिखेगी, वहीं दूसरी तरफ रामदास सोरेन के जरिए जेएमएम डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी। पार्टी रामदास सोरेन को कोल्हान में अपना वोट बैंक मजबूत करने का काम भी सौंपेगी। हालांकि इस प्लान से जेएमएम को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वैसे रामदास सोरेन को मंत्री बनाने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि पार्टी किसी भी हाल में सिटिंग विधायक से उनकी सीट छीनता नहीं देखना चाहती। दरअसल चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को लेकर चर्चा है कि वह या तो घाटशिला या फिर पोटका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
संभावना पोटका सीट की ज्यादा बन रही है, लेकिन अगर भाजपा ने उन्हें घाटशिला की टिकट दी तो बाबूलाल सोरेन जैसे नए नवेले नौजवान भाजपाई नेता और पुराने कद्दावर तीर कमान की राजनीति करने वाले नेता रामदास सोरेन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में घाटशिला की जनता को साधने के लिए रामदास सोरेन को बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जमीनी स्तर से तो उनकी पकड़ मजबूत है, अब उन्हें सांगठनिक और प्रशासनिक स्तर से भी मजबूती प्रदान की जा रही है ताकि उनका प्रभाव केवल उनके विधानसभा क्षेत्र तक ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान क्षेत्र में भी पड़े। साथ ही साथ कोल्हान में चंपई सोरेन के प्रभाव को कम भी किया जा सके। वैसे अब जरा रामदास सोरेन के सियासी सफर की बात करें तो पार्टी में वह काफी लंबे समय से बने हुए हैं। रामदास सोरेन ने साल 2005 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप बालमुचू से चुनाव हार गए। इसके बाद घाटशिला से 2 बार विधायक चुने गए, पहली बार साल 2009 में और दूसरी बार साल 2019 में विधायक बने। हालांकि बीच में एक बार साल 2014 के चुनाव में रामदास सोरेन को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ये पहला मौका है जब रामदास सोरेन को मंत्री परिषद में जगह मिली है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने उन्हें जिला परिषद में अहम पद भी दिया था। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये रणनीति विधानसभा चुनाव में सफल हो पाएगी या फिर इस बार कोल्हान में भाजपा की सेंधमारी होगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।